चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल नंबर पार्ट नंबर सेकंड फिजिक्स के फर्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार बिंदु आवेश जो है क्यू ए बराबर दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इजकल टू है -2 माइक्रोकूलम एंड क्यू सी इजकल टू है 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी इजकल टू -2 माइक्रोकूलम। ये क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है, वहीं रखे हुए हैं और वर्ग के केंद्र पर एक माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। उस पर लगने वाला बल कितना होगा, इसका आपको परिमाण ज्ञात करना है। तो इसके फिगर को समझते हैं पहले कि इसका फिगर क्या है। जैसे क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक हमारे पास वर्ग है, तो आप पहले एक वर्ग बना लीजिए। ठीक, ये इस तरह से वर्ग हो गया। वर्ग का हम लोग नाम दे देते हैं क्या, ये हो गया आपका A B C और ये हो गया D। इस तरह से चार भुजाओं से निर्मित आकृति जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक, क्यू ए इजकल टू है 2 माइक्रोकूलम, मतलब कि इस पॉइंट पर जो आवेश रखा है वो रखा गया है 2 माइक्रोकूलम। क्यू बी यानी बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया है वो -2 माइक्रोकूलम। क्यू सी यानी सी पॉइंट पर जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम। क्लियर। एंड क्यू डी इजकल टू भी क्या है आपका -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के शीर्षों यानी ABCD पर रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र, अब वर्ग का केंद्र निकालना है। देखिए वर्ग का केंद्र कैसे निकालेंगे। वर्ग का केंद्र निकालना बहुत आसान है। वर्ग में दो विकर्ण हैं, इन दोनों विकर्णों को आपस में ऐसे मिला दीजिए। ठीक, जिस पॉइंट पर ये दोनों विकर्ण कट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। किसका, वर्ग का। ठीक है, इस केंद्र O पर एक आवेश रखा गया है, यहां पर कितना 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। O पॉइंट पर जो है एक आवेश रख दिया गया है। ठीक, आपको यह बताना है कि इन चार्जेस के कारण जो है बिंदु O पर जो आवेश रखा गया इस पर जो परिणामी बल लगेगा वो कितना बल लगेगा। ठीक, अब आप देखिए, जैसे ये 1 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, मतलब जितना फोर्स इधर की ओर लगेगा उतना ही फोर्स इधर की ओर लगेगा। इसमें भी सेम वही चीज है, जितना फोर्स इधर की ओर लगेगा उतना ही फोर्स इधर की ओर, मतलब 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के बीच में जो फोर्स है वही 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच में फोर्स हो जाएगा प्लस में, और यही क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, शीर्षों A और C, शीर्ष जो हमारे दिए गए हैं A और C, इन पर जो आवेश रखे गए हैं वो क्या है, परस्पर सजाती हैं और परिमाण में क्या है, बराबर है। इसलिए जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, बराबर लगेगा, लेकिन दिशा क्या होगी उसकी विपरीत, मतलब O से A की ओर, O से C की ओर। ठीक, तो क्या होगा कि ये दोनों फोर्स जो होंगे क्या होंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मतलब कहने का ये हो गया कि FOA प्लस FOC जो फाइंड करेंगे आप वो क्या फाइंड होगा आपको, 0। ठीक, क्योंकि FOC मतलब O से A की ओर फोर्स और O से C की ओर फोर्स, ये दोनों फोर्स का जो योग होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि परिमाण इनका क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। सेम इसी तरह से बिंदु B और D पर जो चार्ज रखे गए हैं, -2 माइक्रोकूलम इधर भी है, -2 माइक्रोकूलम इधर भी है, ये आपका 1 माइक्रोकूलम हो गया। जो फोर्स इधर की ओर लगेगा वही फोर्स इधर की ओर लगेगा, परिमाण में बराबर है, दिशा में क्या है, विपरीत है। मान लीजिए ये प्लस का, ये माइनस का, और ये वाला प्लस का और ये माइनस का, तो यहां पर जो फोर्स निकल के आएगा कौन सा, FOB प्लस FOD, ठीक, इजइक्वल टू 0। ये भी क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक, अब यहां लिखेंगे क्या, बिंदु O पर परिणामी, बिंदु O पर परिणामी बल। तो जब परिणामी बल आप निकालेंगे तो सभी को जो है ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD, और इनका जो योग निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, 0। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्ग के केंद्र पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक, आप इसको नोट डाउन करें, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताते हैं क्लास का। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके जो है दो पार्ट दिए गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा जो होती है एकाएक नहीं टूट सकती या नहीं टूटती है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, फिर समझिए इस चीज को। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है तो उसके जो प्रत्येक बिंदु होता है उस पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
और वह स्पर्श रेखा क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारी रेखा एकाएक टूट जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, जो कि असंभव होता है। इसको समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है और इधर क्या हो गया, हमारा माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक, प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखा निकली, माइनस में जाती है, यह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, तो ये इस तरह से रेखाएं हो गई, मान लीजिए प्लस से निकल रही हैं और माइनस में जा रही हैं। ठीक, अब इसके पॉइंट पर जो रेखा बनी हुई है, इसके हर पॉइंट पर हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिन पर देखिए स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा ये हो गई। तो इस तरह से क्या है ना कि हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग हो रही है और हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, लगातार बदल रही है। तो जब दिशा ये बदल रही है और मान लीजिए कि अचानक से यहां पर वैद्युत बल रेखा हमारी टूट जाए, तो इस पॉइंट पर तो हम कोई स्पर्श रेखा ही नहीं खींच सकते, और जब यहां पर हम कोई स्पर्श रेखा ही नहीं खींच पाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो है कोई भी वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो ये तो असंभव हो गया। इसलिए हमें कह सकते हैं कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो सतत वक्र बनाती है और एकाएक नहीं टूटती है। क्लियर। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती, कारण उसका क्या है। सपोज करें एक वैद्युत रेखा ये और दूसरी वैद्युत रेखा ये हो गई, इन दोनों ने यहां पर कट कर दिया। अगर हमें मान लें कि कट कर दिया तो इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो है दो दिशाएं हो जाएंगी, क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। अब एक वैद्युत क्षेत्र आपका इस साइड में जा रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र इस साइड में जा रहा है, ये असंभव है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो है सिर्फ एक ही दिशा हो सकती है, कहां, एक पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, इसलिए ये जो है असंभव है कि दो वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके शॉर्ट टर्म क्वेश्चन थे, इनकी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।